ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वाभ्यगान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण बाला सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषाशुवादी पाश्चात्यदेश नमो मामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी नमस्ते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। तो गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक, इसके ऊपर में थोड़ा सा चर्चा करें। तो आज दूसरा श्लोक जो है मैं उसका उच्चारण करता हूँ, आप लोग दोहराइए। संजय वाचा दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय वाचा दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया
और उसने ये शब्द कहे। दूसरा श्लोक, तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? ये प्रश्न किया है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युत्सवा, तो जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, जो धर्म क्षेत्र है, उसमें जो एकत्रित हुए हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, किम कुर्वत, उन्होंने क्या किया? प्रश्न क्या है कि उन्होंने क्या किया। तो संजय को आंसर देना है, तो संजय आंसर देना शुरू कर रहा है। तो संजय बताता है कि क्या उन्होंने किया। तो दृष्टवा तू पांडवा नीकम, तो संजय बताते हैं कि जब दुर्योधन ने देखा, दृष्टवा तू पांडवानी, अनीकम मीन्स सेना, तो जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, व्यूढ़म दुर्योधन, दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, तो जो पांडवों की सेना थी वो कौरवों की सेना से कम थी। कौरवों की सेना थी 11 अक्षर, पांडव कितनी है? कितनी है? 7 अक्षर, सेना कम है। लेकिन जब पांडवों की सेना को देखा, व्यूढ़म मीन्स अरेंजमेंट, एक प्रकार का जो अरेंजमेंट रहता है आर्मी, तो उस अरेंजमेंट को देख के जो दुर्योधन था, ही गॉट शेकन, दुर्योधन थोड़ा टेंशन में आ गया। पहले उसने सोचा था अरे हमारी सेना में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, भीष्म पितामह है, कृपाचार्य है, कर्ण है, इट मैच विल बी अ केक वॉक, ये मैच बहुत आसान हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की तरह हो जाएगा। हाँ? तो इतना, लेकिन जब पांडवों की सेना को देखा तो उसको लगा इतना आसान नहीं है, ये जो मैच है इतना आसान नहीं है। पांडवों की सेना की जो रचना थी, उनका क्वांटिटी में कम थे, संख्या में कम थे, लेकिन जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से वो लोग खड़े थे, वो पहला कार्य। और पांडवों में सबका, पांडवों की सेना में सबका मनोभाव एक था। तो मनोभाव बहुत महत्वपूर्ण है टीम के लिए। हाँ, इंग्लिश में एक सेइंग है, द चेन इज नो स्ट्रॉन्गर देन द वीकेस्ट लिंक, द चेन इज नो मोर स्ट्रॉन्गर देन द वीकेस्ट। जैसे कोई चेन होती है ना, आपने कोई लोहे की चेन बनाई, चेन देखिए ना, चेन ट्रेन में भी चेन से अपना लगाते हैं, चेन बांधते हैं कई जगह, तो चेन में बहुत सारे लिंक होते हैं। तो आपने लोहे, एकदम अच्छा लोहा लिया, उसका चेन बनाया, उसमें लेकिन एक लिंक आपने थर्माकोल का लगा दिया, तो क्या होगा? हाँ, टूट जाएगा। तो इसी तरह सबका मनोभाव एक होना बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो पांडवों की सेना में मनोभाव एक था, तो जो एक मनोभाव था उसको देख के बड़ा इम्पैक्ट हुआ। जो दुर्योधन थे उन्होंने जब देखा, बड़ा इम्पैक्ट। प्रभुपाद जी भी पाश्चात्य देशों में गए, कुछ ही भक्त बने थे शुरू में। हाँ, इंडिया में भीड़ बहुत इकट्ठी होती थी। इंडिया में 30 साल प्रोग्राम किया प्रभुपाद जी ने, बहुत भीड़ इकट्ठा होता था, और सब लोग बोलते थे स्वामी जी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य आप करते रहिए, छोड़िएगा मत इसको। हाँ, और हम लोग हैं आपके पीछे, हमारा आशीर्वाद। कोई भी कमिटेड नहीं हुआ। प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में गए, पाश्चात्य देशों में लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं होता। हाँ, वो भीड़ में एकत्रित नहीं होते, तो वो जो जो भी चीज करते हैं वो संकल्प से करते हैं। तो वो टाइम लेते हैं, लेकिन जब कमिटेड होते हैं, कमिटेड हो जाते हैं। तो कुछ ही शिष्य प्रभुपाद जी को विदेशों में शुरू में मिले, लेकिन इतना संकल्प से वो कमिटेड हुए, पूरी दुनिया को प्रभुपाद जी ने हिला दिया। तो इस तरह से दुर्योधन ने जब देखा पांडवों की सेना को, तो टेंशन में आ गया। अब व्यक्ति अगर टेंशन में आ गया तो उसको चर्चा करना पड़ेगा कुछ, तो इसीलिए राजा वचनम अब्रवीत, दुर्योधन को यहाँ पे राजा कहा गया है। दुर्योधन राजा है क्या? राजा नहीं है। वो क्या है? युवराज है। राजा कौन है? धृतराष्ट्र राजा। लेकिन फिर भी दुर्योधन के लिए राजा शब्द का उपयोग किया गया है। क्यों? पहला कि उसका मनोभाव राजा का है, उसका मनोभाव क्या है? राजा का। दूसरा क्या है? वो ऑफिशियल नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल राजा है। ऑफिशियल राजा नहीं है वो, लेकिन प्रैक्टिकल राजा वही है। धृतराष्ट्र कुछ करते नहीं। हाँ, मिली जुली सरकार में यही होता है कई बार। गठबंधन की सरकार है, वोट है नहीं, तो मेन जो है वो मेन एक्शन कौन कौन करता है?
दुर्योधन ही करता है। और धृतराष्ट्र ने उसको आज तक रोका ही नहीं, तो प्रैक्टिकल राजा वही है। हाँ, इसीलिए बता रहे हैं कि चाहे दुर्योधन है, उसने बोला, दुर्योधन ने जो पांडवों की सेना को देखा, दृष्टा, ये जो पहला अध्याय है इसमें देखने पे बहुत ज्यादा चर्चा है। 3 बार देखा गया है, दृष्टवा शब्द में यहाँ पे 3 बार आया। तो पहली बार दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो दुर्योधन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा भय आ गया उसको। उसके बाद जब अर्जुन कौरव सेना को देखते हैं, तो जैसे ही कौरवों की सेना को देखते हैं तो रथम उद्यम में पांडवा, अर्जुन उठा लेते हैं, अस्त्र उठा लेते हैं। हाँ, तुरंत धनुष बाण उठा लेते हैं अर्जुन। दूसरी बार, और तीसरी बार जब अर्जुन पास से देखते हैं, कौरवों की सेना में अपने संबंधियों को देखते हैं, चाचाओं को देखते हैं, मित्रों को देखते हैं, गुरुओं को देखते हैं, पितामह भीष्म को देखते हैं, तो अर्जुन भी क्या है, अर्जुन करुणा के वश अर्जुन भी युद्ध करने के लिए अपने जो संकल्प है उससे पीछे हटने। तो देखने से क्या क्या प्रभाव हो जाता है संसार, उसको बताएगा। इसलिए दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जिस प्रकार से संसार में चीजों को देखता है, उसके हिसाब से उसके मन पे बहुत गहरा प्रभाव। दुर्योधन ने यहाँ पे देखा, और जब उन्होंने देखा सेना को, आचार्य संग, आचार्य के पास गए। कौन से आचार्य है? हाँ, कौन आचार्य है? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास, तो द्रोणाचार्य के पास गए। उपसंगम में मीन्स इवेंट क्लोज, कुछ एकदम थोड़ा कॉन्फिडेंशियल बात करना है। दूसरा क्या है, युद्ध भूमि में इतने सारे लोग खड़े हैं, हाँ 64 करोड़ लोग खड़े हैं, कितना शोर हो रहा है। तो वो आचार्य द्रोण के पास गए, और द्रोण के पास जाके राजा आचार्य मुपसंग, उनके पास जाके उन्होंने कुछ वचन दिए। तो आचार्य संगम में द्रोणाचार्य के पास क्यों गए वो? पहला तो मन में भय आ गया, पांडवों की सेना को देख के भय आ गया, तो अभी किसी सीनियर आदमी से चर्चा करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, 2 लोग उभय पक्षपाती थे, मतलब दोनों साइड के प्रति उनका हाथ था, एक द्रोण एक भीष्म। ये दुर्योधन को पता था कि ये 2 लोग हैं, इनका हाथ क्या है, दोनों साइड है। हाँ, ये मैच खेल रहे हैं मेरी तरफ से, लेकिन दोनों साइड इनका हाथ है। वो भीष्म जो है वो भी पांडवों को चाहते हैं, जो द्रोणाचार्य उनका फेवरेट शिष्य तो दूसरी साइड है, और वो भी पांडवों को चाहते हैं, युद्ध मेरी तरफ से कर रहे हैं। तो दुर्योधन के मन में था कि अब ये युद्ध शुरू होने वाला है, अब ये इमोशन बीच में आ गया तो डिस्टर्ब हो जाए, भावना थोड़ा साइड में रहेगी तो ही मैच अच्छे से हो। तो दुर्योधन ने सोचा किसके पास जाऊं, वैसे तो कमांडर भीष्म है, हाँ भीष्म द्रोण 2 लोग थे, तो कमांडर इन चीफ तो भीष्म है। लेकिन उनको लगा भीष्म को तो मैं मना लूंगा, भीष्म क्योंकि दादाजी भी है, तो दादाजी है, परिवार का संबंध है, कुछ भी इधर उधर हो गया मान जाएंगे। लेकिन द्रोणाचार्य को मनाना आवश्यक है। कभी भी जो कोई अभी युद्ध हो रहा है, और ये दोनों लोग केवल युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों क्या है, बहुत महत्वपूर्ण। तो जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए। कोई अगर महत्वपूर्ण लोग है या कहीं पे भी लीडर्स है, लीडर्स के थॉट प्रोसेस में अगर वैरायटी है तो आगे चीज बहुत क्लियरली नहीं चल सकता। तो दुर्योधन को लगा भीष्म को मना लूंगा, लेकिन द्रोणाचार्य को मुझे पहले कन्विंस कर। द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, और द्रोणाचार्य के पास जाके वचन, इस प्रकार के वचन जो वो है वो बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे भी आचार्य बताते हैं कि अब्रवीत मतलब क्या होता है, बोलना, और वचन मतलब वचन बोले। तो अब कोई बोलेगा तो वचन ही बोलेगा ना, और क्या बोलेगा। लेकिन संस्कृत ग्रामर के अकॉर्डिंग, व्याकरण के अनुसार इसमें दोष है। लेकिन ये वचनम अब्रवीत क्यों बोला है, क्योंकि दुर्योधन ने एक बहुत डिप्लोमेटिक शब्द, दुर्योधन जो है बहुत बहुत विद्वान व्यक्ति है। एक प्रवचन में महाराज बताते हैं कि आजकल के जितने पॉलिटिशियंस हैं दुर्योधन के सामने क्या है, नर्सरी के भी स्टूडेंट नहीं है।
आजकल के जो राजनीतिज्ञ है, राजनीति में दुर्योधन के सामने नर्सरी के विषय में। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। धृतराष्ट्र क्या जन्म से अंधा था, और दुर्भाग्यवश यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। तो he was physically blind and he was also spiritually blind. This was the problem with Dhritarashtra. तो आंखों से नहीं दिखता था उसको, और स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड था। आंखों से दिखना एक फिजिकल डिसेबिलिटी, उसमें भी बड़ा कठिनाई होता है, लेकिन अगर वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं उसका जो पुत्र था वो भी वैसे ही था। प्रभुपाद जी लिखते हैं धृतराष्ट्र तो अंधा था ही, वो जो पुत्र है वो भी अंधा था, स्पिरिचुअली वो भी अंधा था। तो ये प्रॉब्लम था पूरे सिस्टम में। तो जो दुर्योधन है बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। इनफैक्ट ये भगवत गीता का जो पहला सेक्शन है 1.2 से लेके 1.10, इसमें हम देखेंगे कि दुर्योधन बहुत ही इंटेलिजेंट है। एक एक शब्द जो उपयोग कर रहा है बहुत सोच के शब्द उपयोग कर रहा है। हाँ, बेस्ट ऑफ द MBA पीपल, बेस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, बेस्ट ऑफ द डिबेटर्स एंड यूट्यूब स्पीकर भी फेल हो जाएंगे। ऐसा इतना सोच के वो उपयोग कर रहा है एक एक चीज। तो दुर्योधन क्या है, नीति का उपयोग कर रहा है। नीति, इसको राजनीति बोल सकते हैं आप, कूटनीति बोल सकते हैं। क्यों उपयोग कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि अभी मुझे युद्ध करना है, सब लोगों को एक साथ आना महत्वपूर्ण है। शास्त्र में एक सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? डिप्लोमेसी इज नॉट रॉन्ग। इन दिस वर्ल्ड यू नीड टू हैव डिप्लोमेसी। जो डिप्लोमेसी है वो गलत नहीं है, डिपेंड्स ऑन द पर्पस। आपका उद्देश्य क्या है उस पर डिपेंड करता है। आगे जाके हम इसी भगवत गीता में देखेंगे अर्जुन भी बहुत सारी नीतियां अपनाते हैं। ऐसा नहीं कि पांडव लोग मूर्ख हैं, जस्ट रोज आके खड़े हो गए सामने। वो भी बहुत सारी नीतियां अपनाते हैं। करेक्ट ना? भगवान ने बोला जाओ कर्ण से कवच कुंडल लेके आओ, नीति है ना? भगवान ने बोला जाओ भीष्म के पास जाओ, भीष्म के पास 5 बाण है, नीति है। हाँ, जरासंध से कैसे युद्ध किया, नीति है। डिप्लोमेसी यूज्ड इन कृष्णा सर्विस इज ऑल्सो डिवोशनल सर्विस। उद्देश्य महत्वपूर्ण है। हाँ, तो दुर्योधन ने जो नीति अपनाई अपने स्वार्थ के लिए, पांडवों जी ने जो नीति अपनाई वो किसके लिए? ताकि धर्म की स्थापना हो सके। नीति महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज भी लोग पढ़ते हैं चाणक्य नीति, विदुर नीति, ये भी नीति है ना। तो इस प्रकार से दुर्योधन अब ऐसे शब्द बोलने वाला है, वचनम अब्रवीत। ऐसे वचन वो बोलेगा द्रोणाचार्य से, तो द्रोणाचार्य के हृदय में जो द्वेष है वो बाहर आ जाए। क्योंकि अगर आपको युद्ध करना है और आपके सामने वाले के प्रति बहुत लविंग फीलिंग्स है, कैसे होगा? युद्ध नहीं हो सकता ना। हाँ, कोई भी क्रिया को करने के लिए एक प्रकार की जो भावना है वो आवश्यक है। कोई भी क्रिया आपको करना है तो एक प्रकार की जो भावना है वो आवश्यक है। अब आपको करना है युद्ध, हाँ, और आपके मन में प्रेम भरा हुआ है सामने वाले व्यक्ति में, तो कैसे मारोगे आप? फूल फेंक के मार सकते हो आप उसको, हाँ, लेकिन अभी धनुष चढ़ाना है, उसको मारना है, कैसे होगा? तो इसीलिए दुर्योधन दुर्योधन के मन में ऑलरेडी द्वेष है। अब वो ऐसे शब्द बोलेगा कि द्रोणाचार्य के मन में भी वो जो द्वेष भरा हुआ है, पहले की फीलिंग्स है वो बाहर है। हम देखते हैं जो दुर्योधन है उसने बहुत सारे अत्याचार किए, इतनी गलत गलत उसने षड्यंत्र किए, हर षड्यंत्र में दुर्योधन असफल रहा, लेकिन फिर भी दुर्योधन रुका नहीं। इस संसार में कोई व्यक्ति कोई प्रयास करता है, अगर उसका प्रयास असफल होता है, उसको लगता है यार नहीं नहीं कुछ गलत करा, उसको छोड़ देता है। हाँ, तो दुर्योधन ने प्रयास किया, असफल रहे। भीम को पहले विष दिया, लेकिन भीम की शक्ति बढ़ गई, आपको पता है वो लिंक। हाँ, उसके बाद पूरे पांडवों को जलाने का प्रयास किया लाक्षागृह में, लेकिन वो बच गए। उसके बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वो भगवान ने इतनी साड़ी सप्लाई कर दी, वो दुशासन थक गया। इतना सब होने के बाद भी दुर्योधन जो था उसने गलत कार्य को करना नहीं छोड़ा।
हम भी कोई गलत कार्य करेंगे, लेकिन अगर असफल रहेगा तो डिस्करेज होकर छोड़ देंगे। लेकिन दुर्योधन ने गलत कार्य को करना नहीं छोड़ा। क्यों? दो कारण। पहला, दुर्योधन के मन में द्वेष। हाँ, इंटरनली क्या था? द्वेष। एक्सटर्नली क्या था? बैड एसोसिएशन। तो अगर ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाए किसी के जीवन में, तो एकदम सुभान अल्लाह कॉम्बिनेशन, वो व्यक्ति नहीं बच सकता। क्योंकि क्या है, हम सबके हृदय में द्वेष है। द्वेष के कारण ही इस संसार में। अगर द्वेष नहीं होता भगवान से, तो क्यों संसार में आते? द्वेष है ना, तभी संसार में। लेकिन क्या हो जाता है, अगर हृदय में द्वेष है और बाहर संग गलत है, हाँ, तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो बहुत मुश्किल है। हृदय में तो द्वेष है, लेकिन शास्त्र पढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो क्या है, वो द्वेष को त्यागने का हम प्रयास करते हैं। कोई भी जो प्रामाणिक भक्त है, जो गलत चीज है उसको जानता है और उसको छोड़ने का धीरे धीरे वो प्रयास करता है। हाँ, लेकिन दुर्योधन के केस में ये दोनों कंडीशन फुलफिल। कभी दुर्योधन ने ऐसे शब्द बोले हैं, शब्दों में बहुत कुछ है इस संसार में। हाँ, वर्ड्स शेप्स वर्ल्ड, हाँ, सेइंग है इंग्लिश। शब्दों से संसार पूरा बनता है। शब्द बोल बोल के हिटलर ने पूरा सेकंड वर्ल्ड वॉर करा दिया। हाँ, पूरा जर्मनी की आहुति कर दी उसने। जर्मनी की आहुति डाल दी। क्या करके? शब्द बोल के। शब्दों में बहुत महत्व है। जो हम जो शब्द सुनते हैं, बहुत बहुत डीपली हमको प्रभावित करते हैं। तो रामायण में हम देखते हैं कैकेयी को कितना प्रेम था भगवान के प्रति। हाँ, तो जब लक्ष्मण को भगवान राम बताते हैं, तो भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि लक्ष्मण, हाँ, कैकेयी का प्रेम मेरे लिए सुमधुर सुनिर्मल गंगा के पानी की तरह। जैसे गंगा का प्रवाह है, वैसे ही कैकेयी का प्रेम मेरे लिए। लेकिन एक रात में ही मंथरा ने सब चेंज कर दिया। इसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से सब चेंज। इसी प्रकार से रामायण में दूसरा वर्णन आता है, शूर्पणखा होती है। जब शूर्पणखा आती है भगवान के पास, तो भगवान को प्रपोज करती है। भगवान का सौंदर्य देख के अपना चेहरा बदलना, अपना रूप को बदलना भूल जाती है। भगवान को प्रपोज कर देती है। तो राम और लक्ष्मण थोड़ा, रामायण में कुछ ही प्रसंग है जहाँ भगवान राम थोड़ा लाइट मूड में, उसमें से एक है। तो भगवान राम बोलते हैं, अरे तुम तो विश्व सुंदरी हो, और मेरे को तुम देखो, मैं क्या वन में हूँ क्या? मेरा भाई है, मेरा भाई, इसको ट्राई। तो देखती है लक्ष्मण, ये भी हैंडसम। लक्ष्मण को प्रपोज करती। लक्ष्मण बोलता है, तुम तो विश्व सुंदरी हो, लेकिन मैं तो नौकर हूँ। राजा तो ये भैया मेरे स्वामी है, मैं तो सेवक हूँ। तुमको क्या बनना है? रानी बनना है कि दासी बनना है? नहीं नहीं, रानी बनना है। भैया के पास जाओ। फिर राम जी के पास जाते हैं। राम जी बोलती, नहीं नहीं, मैं आपसे ही विवाह करूंगी। तो देखो, मैं तो विवाह कर लेता, तुम तो विश्व सुंदरी हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस जीवन में मैंने संकल्प लिया है एक पत्नी पर। मेरे भाई ने ऐसा कोई संकल्प नहीं किया। फिर लक्ष्मण जी के पास जाती। लक्ष्मण जी को बोलती है कि नहीं नहीं, मैं आपसे विवाह करूँ। ये तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि देखो, मेरे से विवाह करोगी क्या है, मेरी तो क्या स्थिति। हाँ, ना जंगल में सोने को है मेरे पास, ना खाने को है। मेरे यार जीवन तो पूरा प्रभु की सेवा में ही है। तो वो कंफ्यूज हो जाती, तो समझ जाती है ये सीता के कारण ऐसा हो रहा है। सीता को मारने दौड़ती है, भगवान लक्ष्मण को इंडिकेट करते। लक्ष्मण वैसे भी एक्सपर्ट सर्जन थे, उन्होंने एमडी किया नहीं था, लेकिन सारे सब्जेक्ट में एमडी थे। हाँ, तो शूर्पणखा का नाक काट दिया। और जो शूर्पणखा का नाक कटता है, इससे पहले क्या होता है कि अब वो नाक कटता है, तो अपने खरदूषण, उसके भाई होते हैं, उसको बुला के लेके आते हैं। खरदूषण अपने साथ 10,000 राक्षसों के साथ आते हैं। अकेले भगवान राम सबका वध कर देते, अकेले भगवान। ये सूचना रावण को मिलती है। सूचना, सूचना रावण को मिलती है। खरदूषण रावण के ही समान शक्तिशाली थे। तो रावण समझ जाता है ये राम तो कोई साधारण व्यक्ति है नहीं। और रावण भी सीता स्वयंवर में गया था, उसका भी उसको आइडिया है। सीता स्वयंवर में वो जो धनुष था, वो हिला भी नहीं था उससे। तो रावण समझ जाता है राम जी से तो 1 to 1 का तो कोई मतलब है नहीं।
शूर्पणखा आती है, बोलती है भैया देखिए मेरे साथ क्या हुआ, कितना अत्याचार हुआ। रावण ने बोला अरे भाई गई क्यों थी तू वहां पे? हाँ, वहां पे क्यों गई थी? तो शूर्पणखा बोलती है अरे मैं तो गई थी, लेकिन हाँ, आपके उद्देश्य के लिए गई थी। हाँ, देखिए मेरे साथ क्या कर दिया, खरदूषण का मृत्यु कर दिया, इतने सारे राक्षसों का मार दिया। ठीक है? तो रावण ने पहले शूर्पणखा को थोड़ा डांटा, अरे एरिया चेक करके जाना चाहिए। ज्यादा कुछ सुना नहीं। तो रावण को शूर्पणखा बोलती है देखिए आपकी बहन के साथ क्या हुआ है, कुछ प्रतिकार कीजिए। तो रावण सोचता है ठीक है, चला जाता। तो शूर्पणखा बोलती है कि मैं आपके लिए गई थी। हाँ, मैं गई थी आपके लिए, आपका गुणगान करने गई थी, और मैं बताने गई थी यहाँ के महाराज है। तो रावण का थोड़ा ईगो पंप होता है, सोचता है इसको मारो। मारीच के पास जाता है। तो मारीच के पास जाके पहले जब प्लानिंग बताता है मामा मारीच के पास, तो मारीच बोलता है रावण से तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? अभी वो जब प्रभु राम, ये जो राम है, जब ये 6-7 वर्ष के थे तब मुझे एक बाण मारा था, एक बाण। और मैं 100 योजन दूर जंगल के इस प्रदेश में तब से राम के भय में हूँ। पत्ता हिलता है तो मुझे लगता है राम आ रहे हैं, बादल गरजता है मुझे लगता है राम आ रहे हैं। साधारण व्यक्ति नहीं है वो। हाँ, वो राम जब छोटे थे, हाँ अब वही राम है बड़े हो गए। तो वो राम से तुम संघर्ष करना चाहते हो, तुम मृत्यु को आमंत्रण कर। तो रावण को समझ में आ जाता, वापस चला गया चुपचाप। शुभना देखती है भैया तो कोई एक्शन ले ही नहीं रहे, वापस से जाते। हाँ, तो अब रावण को बोलती है, रावण शुभनखा को वापस डांटता है। हाँ, अब शुभनखा समझ जाती है, जानती है कि मेरा ही भाई है, जानती है उसका वीकनेस क्या। अब शुभनखा माता सीता के सौंदर्य का वर्णन कर रही है रावण। माता सीता के एक एक अंग का वर्णन करती है, कितना सुंदर है माता सीता, कितनी सुंदर है, ऐसा सृष्टि पे कोई सुंदर नहीं है, ऐसी सुंदर स्त्री आपके लिए ही होनी चाहिए। अब रावण का सिस्टम ढीला फ्लॉप हो जाता है, वापस मारीच के पास जाता है। मारीच वापस से ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के लेक्चर चालू करना चाहता है। रावण बोलता है नो लेक्चर, ओनली एक्शन। अब मैं लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ, अब तुमको मेरी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे हाथों से मरना पड़ेगा। तो मारीच सोचता है ठीक है भाई, इसके हाथ से मरना तो डेफिनेटली, भगवान ने बताया है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, डेस्टिनेशन खराब हो जाए। तो देखिए शब्दों से व्यक्ति पे कितना प्रभाव है। शब्द है, जो शब्द व्यक्ति सुन रहा है उससे बहुत प्रभाव होता है, इसलिए जो श्रवण है बहुत प्रभावशाली से होता है। इसलिए हमको प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रभुपाद जी के आंदोलन में किसी को भी सेवा करना है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना और प्रभुपाद जी की जीवनी को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण, कि प्रभुपाद जी ने क्या संदेश दिया, दूसरा उस संदेश को प्रभुपाद जी ने कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया। जब आप प्रभुपाद जी की बायोग्राफीज पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन कैसे चलाया, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन कैसे चलाया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, कैसे डील किया। तो ये दोनों का जब आप कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मेच्योर एक अंडरस्टैंडिंग आएगा, हाँ, कि प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम लोग कैसे, हाँ, कैसे सर्विस कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण, कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए इस्कॉन में भी एक डिपार्टमेंट है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। ये तो ज्यादातर जो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है उसका आप रूप देखेंगे तो क्या होगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता डायरेक्ट लोग। तो अभी इसमें एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है कि दुर्योधन ने सेना को देखा पांडवों की, दुर्योधन भी डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि दुर्योधन के मन में जो था उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली उसको पांडवों की सेना दिख रही। और अर्जुन भी आगे जाके सेना को देखता है तो अर्जुन भी डिस्टर्ब हो जाता है, करेक्ट, दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी दोनों के डिस्टर्ब होने का रीजन अलग है, और दोनों का डिस्पोजिशन जो है वो अलग है।
इसीलिए दोनों का जो डेस्टिनेशन है वो अलग। तीन चीजें, अर्जुन भी डिस्टर्ब होता है सेना को देख के, दुर्योधन भी होता है। दोनों के डिस्टर्ब होने का रीजन अलग, दोनों का डिस्पोजिशन डिस्टर्बेंस के बाद वो भी अलग, और दोनों का डेस्टिनेशन वो भी अलग। तो जब दुर्योधन देखता है सेना को, तो युद्ध के पहले दुर्योधन का क्या कल्पना था, अरे हम लोग संख्या में इतने ज्यादा हैं, पांडवों से डबल है, महारथी किसके पास ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा है, भीष्मा द्रोण कृपाचार्य कर्ण आदि उनसे बहुत ज्यादा। लेकिन जब उसने पांडवों की सेना को देखा तो भय हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जैसे ही डिस्टर्ब हुआ तो दुर्योधन क्या है, पॉलिटिकल हो गया। जब भी जीवन में डिस्टरबेंस होता है तो क्या होता है, जो अंदर होता है वो बाहर आता है। उदाहरण देते, गन्ना होता है, गन्ने का जूस निकलता है ना, गन्ने को जब डालते हैं उस मशीन के अंदर, जब दबाते हैं तो क्या निकलता है, जूस निकलता है। तो इसी तरह जीवन में जो हृदय के अंदर रहता है, वो जब परिस्थिति कठिन होती है तो बाहर आता है। बाहर आता है, जूस निकलता है। तो जब दुर्योधन कठिन परिस्थिति में आया तो दुर्योधन ने प्लानिंग करना शुरू किया, वो पॉलिटिकल हो गया। और आप देखेंगे इसी अध्याय में आगे, पांडवों की सेना में एक एक बड़े महारथी का दुर्योधन नाम ले रहा है, कृष्ण का नाम भी नहीं लेता। यही सबसे बड़ा गलती हो जाती है, कृष्ण का नाम नहीं लेता है ये। अर्जुन, आगे जाके अर्जुन भी सेनाओं को देखते हैं, अर्जुन भी डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, दुर्योधन डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों, दुर्योधन को टेंशन है राज्य चला जाएगा। अर्जुन सेनाओं को देखते हैं, अर्जुन भी डिस्टर्ब होते हैं। अर्जुन के डिस्टर्ब होने का कारण क्या है, इतने सारे लोगों की मृत्यु होगी, इतनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, करेक्ट, और मैं अपने स्वजनों को, ये जो स्वजन है गुरुजन है, इनको मारना पड़ेगा। ये अर्जुन के डिस्टर्ब होने का कारण है। दोनों के डिस्टर्ब होने के कारण में बहुत अंतर है। दुर्योधन डिस्टर्ब होता है तो अपनी बुद्धि के आधार पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। अर्जुन डिस्टर्ब होते हैं तुरंत क्या है, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि काम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्ते हम शाधिमान यश निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम कब कटना शाधिमान। है? हाँ, तो जब अर्जुन डिस्टर्ब होते हैं तो 2.7 भगवान का आश्रय लेते हैं। भगवान क्या क्या करते हैं, आश्रय लेते हैं। तो ये अंतर है, डिस्टरबेंस इस संसार में सबके जीवन में आएगा। कोई भी व्यक्ति का जो जीवन है वो हमेशा स्मूथ नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति इस संसार में, वो निश्चित है। लेकिन वो डिस्टरबेंस में कितना हम भगवान का आश्रय ले पाते हैं, तो यही शास्त्र हमको सिखाते हैं। तो जब अर्जुन भगवान की तरफ मुड़ा तो पूरा चेंज हो गया। भगवान ने गीता सुना दी, अर्जुन ने वापस से धनुष बाण उठा लिया, और हम देखते हैं इसका जो अंत हमको पता है। हाँ, अंत क्या है। हाँ, तो प्रॉब्लम्स के मध्य में व्यक्ति क्या करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण उसके जीवन में। तो ये दूसरा जो श्लोक है। अब दूसरे श्लोक के बाद आज तीसरा श्लोक भी शॉर्ट में मैं लेता हूँ। तो तीसरे श्लोक में बोलते हैं, पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यताम, दुर्योधन जो है आचार्य द्रोणाचार्य को बोलते हैं पश्यता, आप देखिए। किसको देखना है, पांडुपुत्राणाम, पांडु के जो पुत्र हैं उसको आप देखिए थोड़ा। आचार्य महति, है आचार्य, इनकी सेना को देखिए, इनकी सेना कितनी महान है। महान मतलब कितनी विशाल सेना है इनकी। व्यूढ़ाम द्रुपद पित्रेण, और इनकी सेना का जो योजना है, ये योजना किसने बनाया है, हाँ किसने बनाया है, धृष्टद्युम्न। हाँ, धृष्टद्युम्न ने बनाया। तो धृष्टद्युम्न नहीं बोल रहा है अर्जुन, धृष्टद्युम्न का नाम आया है क्या, वो नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है, द्रुपद पुत्रेण, वो जो द्रुपद का पुत्र है, द्रुपद का पुत्र है तब शिष्येण, आपका शिष्य। तो धृष्टद्युम्न के लिए दो एडजेक्टिव यूज किए गए, आपका पुत्र है और द्रोणाचार्य का शिष्य, और धीमता, बहुत इंटेलिजेंट है। तो जो तीसरा श्लोक है इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला चीज, द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं आचार्य, हे आचार्य आप देखिए। आचार्य मतलब क्या है, जो पक्षपात नहीं करता है,
तो द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं देखिए आप आचार्य हैं, हमको भी आपने टीचिंग दिया है, हम भी क्लास में आते थे, हमारा भी अटेंडेंस पूरा था, मैं था, मेरे 100 भाई थे, हमारा काउंट भी ज्यादा था, तो हमारा भी अटेंडेंस पूरा था, पांडवों को भी पढ़ाया है, हमको भी पढ़ाया है, लेकिन अभी आप हमारी सेना में हैं, अभी आपको अच्छे से युद्ध करना है, अभी कुछ पक्षपात नहीं करना है, यहाँ पे क्लास नहीं चल रही है, यहाँ पे मैच चल रहा है यहाँ पे युद्ध चल रहा है, इसलिए द्रोणाचार्य को क्या बोलते हैं आचार्य। दूसरा चीज क्या बोलते हैं, तब शिष्य धीमता, देखिए आपका शिष्य है और बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरे शब्दों में दुर्योधन बोल रहे हैं आप कितने मूर्ख हैं। देखिए शिष्य कितना इंटेलिजेंट, शिष्य आपका कितना इंटेलिजेंट है, आप कितने मूर्ख हैं। आपको पता था आपकी मृत्यु इसी के हाथ में लिखी है, हाँ? और आपने इसको, हाँ, टॉप बैच में एंट्री दे दिया, आपने इसको सारा चीज आपने इसको सिखा दिया, आपको पता था, लेकिन ये कितना बुद्धिमान है, आपसे ही सीखा, और अभी देखिए आपके ही सामने खड़ा है युद्ध में, द्रुपद पुत्र है ना। और ये कौन है, धृष्टद्युम्न नहीं है, ये द्रुपद का पुत्र है, याद दिला रहे हैं। कि द्रोणाचार्य के मन में जो पहले की भावना होगी द्रुपद के लिए, इतना युद्ध हुआ है। इस संसार में कोई भी परिस्थिति होती है, जो मन में भावना रहती है उसको भूलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है भक्तों के समाज में, क्लैरिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज। एक जो चीज सबसे डीप पेनिट्रेट करती है हमको लाइफ में, वो है इनजस्टिस। इनजस्टिस बोलते हैं उसको। अगर हमको किसी परिस्थिति में ऐसा लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ, तो उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। अब वो अन्याय हुआ है नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन वो जो इनजस्टिस, उसको, दो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। पहला, लाइफ में जो भी इनजस्टिस हुआ है उसको भूलना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा इनजस्टिस या अन्याय जो जीवात्मा के साथ है वो क्या है, कि हमको ये शरीर मिला है, इससे बड़ा कुछ अन्याय है? सबसे बड़ा अन्याय यही है कि जो सच्चिदानंद आत्मा है उसको असत अचित निरानंद शरीर दे दिया, ये सबसे बड़ा अन्याय है। अब ये संसार के अन्याय को सॉल्व करने के चक्कर में वो मेन अन्याय छूट जाता है, तो यहाँ पे तो कोर्ट केस सॉल्व हो जाता है वापस से, लेकिन वो शरीर मिल जाता है। हाँ? इसीलिए ये संसार में जो अन्याय हो रहा है उसको भूल के भक्ति में लगना महत्वपूर्ण, ये पहला चीज। हाँ? दूसरा, भक्तों के समाज में हमको क्लैरिफिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम परसेप्शन बना लेते हैं कि अन्याय हो रहा है, ऐसा हम लोग परसेप्शन। तो अब जो द्रोणाचार्य है वो बहुत ब्राह्मण कुल के, बहुत बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण है, लेकिन एक समय पे द्रुपद ने बहुत अत्याचार किया उनके साथ, तो वो चीज याद दिला रहे कौन, दुर्योधन। वो बहुत पुराना काम है, लेकिन द्रोणाचार्य को याद दिला रहे हैं ताकि द्रोणाचार्य पूरे शक्ति के साथ युद्ध करें। और वो बोल रहे हैं पांडु पुत्र, देखिए ये पांडव जो थे, हाँ, क्लास में आप इन्हीं लोगों को गिफ्ट दिया करते थे, यही सब लोग आपके फेवरेट शिष्य थे, सबसे ज्यादा स्नेह आपका इन्हीं के साथ। जिन पांडवों के साथ इतना स्नेह था, देखिए उन्होंने क्या किया, सेना की रचना की, कमांडर किसको बनाया, अरे किसी और को बना, धृष्टद्युम्न को कमांडर बना दिया, जो आपकी मृत्यु करने वाला है उसी को कमांडर बना दिया। देखिए कैसे शिष्य हैं आपके, इसलिए बोल रहे हैं पांडु पुत्र। पांडवों की सेना संख्या में कम थी, लेकिन फिर भी यूनिटी इन पर्पस, उद्देश्य इतना क्लियर था, कम होते हुए भी ज्यादा लगे। तो महाभारत में तो पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी, कौरवों की सेना कितनी थी, 11 अक्षौहिणी थी। तो जो अक्षौहिणी शब्द है, प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के एक परपोट में भी इसका वर्णन किया है, और महाभारत में भी एक जगह इसका वर्णन है। अक्षौहिणी मतलब कितने हैं इसमें लोग होते हैं, हाँ? तो आप लोग लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा, हाँ? एक अक्षौहिणी मतलब 29,870 रथ रहते हैं। कितने रथ रहते हैं, चैरियट, 29,870 रथ, और 29,870 हाथी, जितना रथ उतने ही हाथी, और 65,610 हॉर्सेस, 62,610 घोड़े रहते, और 1,09,350 सैनिक रहते। 29,870 रथ
29,870 हाथी और 65,610 घोड़े और 1,09,350। हाँ, ये क्या है? सैनिक। इसको बोलते हैं एक अक्षौहिणी। ये लोग रहते। इसका प्रभुपाद जी ने भागवतम के पत्र दिया, तो वर्णन दिया इस प्रकार से। तो जो पांडव हैं, यहाँ पे पांडवों ने अपनी, उनका संख्या कम है लेकिन बहुत ही बुद्धिमान इंटेलिजेंस के साथ अपनी सेना को अरेंज किया है। तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है। क्या महत्वपूर्ण शिक्षा है? कि हमारे जीवन में कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमको बुद्धि का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हाँ? तो पांडवों के हृदय में भय नहीं था, फियरलेस थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धि का भी उपयोग किया। वैष्णवों के साथ जो साधारण आदान प्रदान हमारे होते हैं तो उसमें व्यक्ति सरल रहता है, लेकिन संसार में जब डे टू डे बहुत सारा डीलिंग करना है, बुद्धि का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमको भक्ति भी करना है तो बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। भक्ति भी नहीं कर पाए, जैसे कल किसी ने प्रश्न किया था, अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति बोले ड्रिंक करो। पार्टीज में कॉमन है ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, मूवी के सॉन्ग्स बजते हैं। तो अभी क्या है, आप एकदम से अगर वहां पे आपने माला निकाल ली, हाँ, तो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा अगले दिन। हाँ, वो भी आप नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम वहां पे आप ड्रिंक भी नहीं कर सकते, आप प्रिंसिपल्स पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इसीलिए बुद्धि का उपयोग वहां पे है। हाँ, बुद्धि का उपयोग महत्वपूर्ण है। हम कुछ रीजन बता सकते हैं, कुछ हेल्थ रीजन दे सकते हैं, कुछ और रीजन दे सकते हैं। हाँ, तो वहां पे जो डीलिंग्स है वो इम्पोर्टेंट। डीलिंग्स ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दूसरा एवर्स हो जाए। एट द सेम टाइम प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हाँ, इंग्लिश में उसको बोलते हैं होलियर देन दाउ एटीट्यूड। हाँ, बाइबल में होलियर देन दाउ। अगर आप शराब नहीं पीते हो, पार्टी में सब शराब पी रहे हैं, और आप एकदम से इस प्रकार से उस तरह का आप रिएक्शन दिखा रहे हैं अपने, जिस रिएक्शन से आप बता रहे हैं अरे तुम कौन हो, मनुष्य हो कि पशु हो। हाँ, मैं देखो कितना सभ्य व्यक्ति हूँ, शराब नहीं पीता। शराब क्या, बिना भोग लगाए कुछ नहीं पीता हूँ, नींबू पानी भी नहीं पीता। तो ये जो एटीट्यूड है वो गलत तरीका है उस इंटरेक्शन। कंपनी है, कहीं पे भी जगह है, क्योंकि बहुत सारी जगह हमको सीनियर से भी डील करना पड़ेगा। कहीं पे जो कंपनी में डिवोटीज वर्क करते हैं, बॉस है बहुत एक्सप्लॉइटेटिव है, सपोज ओवर वर्क करा रहा है, कुछ करा रहा है, अब उससे आपको डील करना है। हम डायरेक्ट जाके नहीं बोल सकते। हाँ, कि आप क्या है, आप किसके दुर्योधन के अवतार है क्या? हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते थे। आपको इंटेलिजेंटली डील करना पड़ेगा, ये आपके साथ चीटिंग भी ना हो और आपका भक्ति भी बचा रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये जो चीज है, इस सिद्धांतों को समझना। पेरेंट्स के साथ डीलिंग है, रिलेटिव्स के साथ डीलिंग है, डीलिंग्स हमेशा प्रॉपर रहनी चाहिए, तभी हम लोग इस संसार में अगर हमको भक्ति करना है। हाँ, तो तो दुर्योधन भी डिप्लोमेसी का उपयोग कर रहा है लेकिन स्वार्थ के लिए। वही इंटेलिजेंस का उपयोग भक्त करते हैं, किसके लिए? भक्ति करते। तो ये है दूसरा और तीसरा श्लोक। तो थैंक यू वेरी मच। अभी आप में से किसी का कुछ कमेंट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एक अक्षौणी सेना, माता जी भूल गई है कहाँ। हाँ, उसमें 29,870 हाथी, 870 हाथी और कितने रथ और 65,610 हाथी, घोड़े घोड़े और 1,09,350 सैनिक। ये कितनी सेना इकट्ठा करनी है माता जी? ठीक है, प्रभुपाद जी के मिशन के लिए। यस, यस, यस माता जी। Hare Krishna, Prabhuji. Wonderful class, Prabhuji. Very, very amazing class. Prabhuji, my question is that we do tend to get affected by the words people speak. So what happens is that when we are more in association of devotees,
it does not really affect us much. But when we are going, for like a wedding where we have to be there for a few days, or some event where suddenly we have too much exposure with non-spiritual people, so their words then start to affect. Maybe the older desires may get back, or in my case, I feel like a little offended also in the way they speak about the culture that we have without even reading the books. So how can we not get affected when we hear something like that? ओके, सो गुड क्वेश्चन। उसको मैं थोड़ा बता, देखिए कल भी ये एक प्रश्न आया था। तो जब भी हम लोग किसी फंक्शन में जाते हैं और कभी रिलेटिव्स के साथ डील करते हैं, तो हम लोग उस पर प्रभावित हो जाते हैं नेचुरली, क्योंकि एनवायरनमेंट मटेरियल रहता है। दूसरा, हम लोग भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, तो हृदय में जो पुरानी जो कामनाएं, इच्छाएं, वो भी जागृत हो जाती है। तो इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि वी कैनॉट अवॉइड बीइंग अफेक्टेड। अफेक्टेड तो हम लोग निश्चित रूप से होंगे। कोई भी वातावरण है, अगर कोई भी व्यक्ति सोचे है मैं किसी भी वातावरण में चला जाऊंगा मुझे कुछ नहीं होगा, हाँ, तो ये ऐसा नहीं है। हाँ, वो फिर महाभागवत चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी एलन बॉल रूम में चले गए, प्रभुपाद जी अफेक्टेड नहीं हुए, पर आपको पता होगा प्रभुपाद जी के एक शिष्य प्रोग्राम के बाद ही छोड़ के चले गए। हाँ, तो हम लोग जो भी कल्चर रहता है, एनवायरनमेंट रहता है, उससे निश्चित रूप से अफेक्टेड होंगे। ये प्रिंसिपल्स हम लोग लर्न कर रहे हैं सो दैट वी मे गेट अफेक्टेड, बट वी शुड नॉट गेट फुली क्रश्ड। अफेक्टेड होंगे लेकिन खत्म नहीं होना चाहिए, पता चला भक्ति खत्म ही हो गई। तो इसके लिए प्रिंसिपल लर्न कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये समझना कि हम निश्चित रूप से अफेक्टेड होंगे। दूसरा पॉइंट, इसीलिए हमको अपनी इंटेलिजेंस को यूज करना चाहिए। जैसे कल माता जी ने प्रश्न किया था कि जैसे कोई फैमिली में कोई मेंबर है, वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ करना है, कोई बोल रहा है मूवी देखने चलना है या कहीं और चलना है, तो वो रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है, और उनके साथ फिर वो नहीं भी जाना है हमको मूवी देखने, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज रिलेशन में महत्वपूर्ण है, अगर बहुत क्लोज रिलेशन है। लेकिन क्या है, जब आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दूसरे व्यक्ति को भी आपको थोड़ा पुल करना है। आप थोड़ा मूवी में जा रहे हैं, उनको भी थोड़ा संडे फीस्ट में लेके आइए ये, तो वो आपको कहीं लेके जा रहे हैं, आप भी उनको थोड़ा बोलिए, क्योंकि रिलेशनशिप क्या होता है, हमेशा 2 वे ट्रैक रहता है। तो हम लोग अफेक्टेड होंगे लेकिन क्रश्ड नहीं होना है। दूसरा, हम लोगों को अपना इंटेलिजेंस यूज करना जरूरी है भक्त बनने के बाद। वी शुड मिनिमाइज सच ओकेजन्स भक्त बनने के बाद। लेकिन अगर हर बार बहुत सारी ऐसी पार्टीज अटेंड कर रहे हैं जिसमें 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक हो रहा है, बहुत सारे लोग कुछ ड्रिंकिंग कर रहे हैं, या बहुत मटेरियलिस्टिक एटमोसफियर है, तो ये भी महत्वपूर्ण है कि उसको थोड़ा अवॉइड करना। वी शुड कीप इट लिटिल मिनिमम। जितना मिनिमम है उतना वी शुड कीप इट। वी शुड नॉट, सो रिलेशनशिप में वी शुड बी, रिलेशनशिप में जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स, उनमें जिसमें जाना ही पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, बाकी में हमको अवॉइड करना चाहिए। इट इज़ वेरी गुड टू अवॉइड सच थिंग्स। और तीसरा चीज़ है, ऐसी जगह पे भी हम लोग कभी जाते हैं, हम लोगों का जो 16 माला है और जो हम लोग रीडिंग हियरिंग करते हैं, वो एक कवच की तरह है। तो प्रभुपाद जी का सेइंग है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, ओ आई हैव फिनिश्ड माय 16 राउंड्स, नाउ आई कैन डू एनी डैम थिंग। प्रभुपाद जी बोलते, आई हैव फिनिश्ड माय 16 राउंड, नाउ आई कैन डू एनी डैम थिंग। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग बहुत अच्छे से 16 माला कर लेते और कुछ थोड़ा श्रवण कर लेते हैं, तो कवच की तरह है। तो हमारे कोई मिनिमम इफेक्ट होगा। कोई युद्ध भूमि में जा रहा है, तो ऐसे पार्टीज में जाना युद्ध भूमि में जाने की तरह ही है। तो कवच पहन के जाएंगे तो कम इफेक्ट होगा, कवच के बिना जाएंगे तो ज्यादा घायल हम लोग हो सकते हैं। ऐसे, ठीक है माता जी। हाँ, हरे कृष्णा ब्रो जी। यस यस, लव पुष्प। ब्रो जी, थैंक यू सो मच फॉर सच वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, इसमें जो भीष्म और द्रोण थे, भीष्म और द्रोण जो अंग्रेज के महाजन भी थे, लेकिन अगर वहां पे
से कंप्रोमाइज किया क्या, या वो प्रिंसिपल को रखते हुए उन्होंने इस तरह से दुर्योधन का साथ दिया, वहां पे मतलब किस तरह से उन्होंने डीलिंग की? ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है, तो प्रश्न है कि भीष्म और द्रोण ने कॉम्प्रोमाइज किया, कि वो लोग तो खुद ही महाजन थे। हाँ, हाँ, दो चीजें इसमें। पहला क्या है कि जो भीष्म पितामह है, उन्होंने शपथ लिया था, जो भी राजा रहेगा, जो भी राज सिंहासन में बैठेगा, उसका मैं साथ दूंगा। ये एक्सटर्नल रीजन है जिसके कारण उन्होंने युद्ध किया। दूसरा रीजन, इंटरनल रीजन क्या है? इंटरनल रीजन है कि भगवान की इच्छा थी। भगवान पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहते थे कि शक्ति से ऊपर है धर्म। तो अगर आप कितने भी शक्तिशाली हैं, भीष्म पितामह की तरह भी अगर आप शक्तिशाली हैं, साक्षात परशुराम भी जिनको नहीं हरा पाए, फिर भी अगर आप अधर्म के साथ में हैं तो आपको हारना पड़ेगा। ये शिक्षा देने के लिए भगवान चाहते थे कि भीष्म कौरवों की तरफ से युद्ध करे। तो ये पता था भीष्म को, इसीलिए जो भीष्म है, उन्होंने भगवान की इच्छा के लिए, ये मेन रीजन है, उन्होंने युद्ध किया। बाकी द्रोणाचार्य के बारे में ऐसा वर्णन है, द्रोणाचार्य का भी संकल्प था, वो पांडवों के साथ, कौरवों के साथ रहते थे। तो कोई भी जिस राजा के साथ है, उसको वो राजा का समर्थन करना पड़ेगा, ये धर्म का सिद्धांत क्षत्रिय का ये। अभी लेकिन द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, तो कर्तव्यवश उनको दुर्योधन का जो सहायता है वो करना पड़ा। लेकिन द्रोणाचार्य ब्राह्मण भी थे, ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी। उनको पता था ये मेरी मृत्यु करेगा, फिर भी उन्होंने उसको शिक्षा दी। ये तो भीष्म और द्रोण एक कैटेगरी नहीं है, वो कैटेगरी भी अलग है। भीष्म पितामह बहुत ग्रेट सोल है, बहुत महान व्यक्ति है ऐसा। तो द्रोण है, वो भी महान व्यक्ति है, लेकिन फिर भी वैरायटी, उन महान लोगों में भी कैटेगरी रहती है। वो ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी। तो द्रोणाचार्य अपने पुत्र से बड़े आसक्त थे, अश्वत्थामा, इसलिए उन्होंने उसको भी ब्रह्मास्त्र के बारे में बता दिया। बाद में हम देखते हैं अश्वत्थामा से कितना पाप हुआ। ये तो इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो महान व्यक्ति भी है, बीइंग अ ग्रेट सोल एंड बीइंग अ परफेक्ट सोल, देयर इज अ डिफरेंस। तो ये भी कई बार हमसे गलती होती है, किसी भी व्यक्ति में हम परफेक्शन को ढूंढते हैं। हाँ, कोई महान व्यक्ति भी है, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा इम्परफेक्शन हो सकता है। ये तो वो संसार की रियलिटी है, और शास्त्रों का ब्यूटी है कि शास्त्र इस इम्परफेक्शन को छुपाते नहीं है ऐसे। ठीक है। यस ओके, प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। सो वील एंड देयर। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद।